भागवत गीता श्लोक 1। ज्यायसी चित्कर्मस्ति मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सब काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आज साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्कृति वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को फूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसे भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा कृष्ण भावना भावित एकांत जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानव सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत तपस्या का अभ्यास। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध में जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने जल्दी धार्मिक कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म के विषय में व्याख्या की। श्लोक बुद्धि मोहिसी तदेकं येन श्रेयो। आपके 42 देशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में बुद्धि योग बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह निष्काम कर्म तथा नव दीक्षित की शक्ति जैसी विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर देना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोके यस्मिन् विद्या निष्ठा प्राप्ता मया ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ से ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा
द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की कर्ता का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना वृत्ति में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परबल विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के योग में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन अंतिम लक्ष्य तो श्री विष्णु है। क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वो अत्यंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी प्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही एक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा जीवंत होती है। श्लोक नंबर 4 नो कर्मणा पुरुषो नो शोषणय समदे गच्छति। नो तो कर्म से विमुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और नो केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य भौतिकतावादी मनुष्यों की हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनकी द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योग्यों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से निवृत्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था उत्पाद करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान कीर्ति की सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे सिद्धांत के रज मार्ग संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में श्लोक नंबर 5 नो हि कंचित् क्षणमपि जातुतिष्ठति कर्म कार्यते प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो
कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता।